बात होगी आज महाराष्ट्र के सियासत की। महाराष्ट्र के सियासत के उन दो धुरंधरों की जिनका सितारा कभी महाराष्ट्र की सियासत में बुलंद था, लेकिन उन्होंने उत्तर भारतीयों पर इतना जुल्म सितम किया, उसका परिणाम उन्हें सत्ता से भी बेदखल होना पड़ा और एक एक सीट के लिए, अपने एक एक इंच जनाधार के लिए लोग तरस गए हैं। लेकिन आदत से इतना मजबूर हैं कि अपने सियासत के आगे, अपनी राजनीति चमकाने के आगे ये लोग हर वो बुरा काम करने को तैयार है जिसे देखकर दुनिया भी शर्मा जा रही है। हमारे बिहार की सरकार, बिहार का सिस्टम इतना गंदा है, इतना घटिया है कि इतना गंदा है कि पूछिए मत। बोरा में भर भर के यहां से मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब जगहों पर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जुल्म सितम कहीं उत्तर भारतीयों पर होता है तो वो है महाराष्ट्र। भाषा विवाद, आज ही 5 जुलाई को महाराष्ट्र के दो धुरंधर, ये मनसे का राज ठाकरे और पुरानी शिवसेना का उद्धव ठाकरे, दोनों आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए वर्षों बाद गलबैया होकर एक मंच पर आए और सियासत के शब्द देखिए कि ये बोल रहे हैं कि हमें हिंदी से प्यार है, हिंदुस्तान से प्यार है, लेकिन हिंदी भाषा हमारे यहाँ नहीं चलने वाली, हम हिंदी भाषा का यहाँ पे प्रयोग नहीं होने देंगे। आखिर लोग चाहते क्या है? हमें पर प्रांति का दर्जा दिया जाता है, यानी कि हम दूसरे स्टेट से आए हैं, इसका दर्जा हमें दिया जाता है। हम मजदूर हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, इसीलिए हमें गाली, बात, मारपीट ये सब सुनना पड़ता है। और हमारी गवर्नमेंट है कि उस पर हमारी सुध लेना ही नहीं चाहती है। अगर बिहार के मजदूरों को, बिहार के गरीब लोगों को अगर यहीं पे रोजी रोजगार मिल जाता है, ये लोग महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में जाने की कभी जरूरत ही नहीं करते। लेकिन क्या करें साहब, यहाँ पे जात के लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए सियासत है। यहाँ पे हर कोई जाति के नाम पर वोट देता है, धर्म के नाम पर वोट देता है, कोई अपने लिए किसी सरकार को नहीं चुनता। यहाँ की इतनी गंदी राजनीति है, यहाँ के लोग लात खाते हैं, बात खाते हैं, गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, लेकिन फिर वही काम करते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्दशा है बिहारियों की। यह सब मैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गुंडों से बताना चाहता हूं कि तुम्हारे महाराष्ट्र का ट्रक ड्राइवर, नागरिक, मैंने बहुत से लोग बिहार में आते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर अपना रोजी रोजगार के लिए बिहार से ही होकर जाते हैं बड़े बड़े राज्यों में। हम जब चाहे तब उनका चूरमा बना सकते हैं। आप समझ रहे होंगे इस बात को, हम जब चाहे उनका चूरमा बना सकते हैं, लेकिन हम कानून का कभी भी, कानून अपने हाथों में लेने का काम नहीं करते हैं। बिहार के लोग कानून के आगे नतमस्तक रहते हैं, न्यायपालिका के आगे नतमस्तक रहते हैं, वो उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए अब तक तुम लोग बच के जा रहे हो इधर से, नहीं तो इधर से चूरन बना के हम लोग तुमको भेजते। और यहाँ की जो सियासत है, केंद्र की दिल्ली सरकार तो चुप्पी मार के बैठी है, तो बिहार में वोट नहीं मिलने वाला है। इस तरह से बिहारी पिटेंगे महाराष्ट्र में, और तुम लोग सोचोगे कि तुम लोग के नाम, जातीय नाम पे इस बार वोट मिल जाएगा, तो इस बार वोट नहीं मिलेगा, नहीं देने वाली है बिहार की जनता तुम लोगों को वोट। और यहाँ के नीतीश कुमार तो प्योर एक्सपायर माल हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। उनको समझ लीजिए एक मृत मुख्यमंत्री हमारे बिहार की गद्दी पे बैठा हुआ है। इतनी शर्मनाक स्थिति है, रोज किसी रेहड़ी वाले को, किसी ऑटो वाले को, किसी ठेले वाले को, किसी मॉल वाले को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है, मुंबई में पीटा जा रहा है, लेकिन इन लोगों के मुंह से एक चूं तक नहीं निकल रहा है। ये ऐसी सरकार है हमारे राज्य की, ऐसी सरकार है इस केंद्र की। ये लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। पहले होता था कि कांग्रेस की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, तो इसमें भाजपा क्या कर सकती है। आज भाजपा की केंद्र में सरकार है, आज भाजपा की बिहार में सरकार है, आज भाजपा की महाराष्ट्र में सरकार है, फिर भी बिहारी पीट रहे हैं। आखिर क्यों भाई, क्या गुनाह कर दे उसको? अगर मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का नागरिक हमारे बिहार में आता है, उसको भोजपुरी नहीं बोलना आता है, तो इसका क्या मतलब होगा? हम उसे मारेंगे, पीटेंगे, उसको भगाएंगे? ये कैमरामैन, मीडिया वाले ये सब लेके जाते हैं, दुनिया पर दुनिया की स्टोरी सुनाते हैं, दुनिया की बात कहते हैं, लेकिन बिहार के लोगों पर अन्याय हो रहा है तो मुंह से एक चूं तक नहीं निकल रहा है। आखिर क्यों, क्या दिक्कत है? और